नमस्ते मेरे प्यारे हैप्पी डिवाइन सोल्स, एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल डिवाइन गर्ल्स रेशे में बहुत दिल से स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे ना। आई प्रे कि आप हमेशा ही अच्छे रहिए, डिवाइन की ब्लेसिंग आप पे हमेशा बरसती रहे और आप हमेशा खुश रहिए। आप जिस भी ताकत को मानते हो ताकत आप पे मेहरबान हो। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एंजल नंबर 888 के बारे में। अगर आपको एंजल नंबर 888 वो 2 टाइम्स 8 यानी कि 88 भी हो सकता है, 3 टाइम्स 8 हो सकता है, 4 टाइम्स 8 हो सकता है, या फिर मल्टीपल टाइम्स 8 भी हो सकता है। अगर ये एंजल नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा है तो इसका सीधा सा मतलब है कि यूनिवर्स अपने एंजल्स के द्वारा आप तक कोई मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कोई ब्लेसिंग हो सकती है, कोई वार्निंग हो सकती है, कोई गाइडेंस भी हो सकती है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी आपको एंजल नंबर्स दिखाई देते हैं आप अपनी सिचुएशन पे फोकस कीजिए, आप अपने माइंड पे फोकस कीजिए, क्योंकि एंजल नंबर्स का दिखना हर किसी के लिए सेम मीनिंग लेके नहीं आता। एंजल नंबर्स का दिखना वो आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है, क्योंकि यूनिवर्स हमेशा आपको आपकी कर्मास, आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, आपकी थिंकिंग के, आपके थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंग ही गाइड करते हैं। इसलिए जब भी आपको एंजल नंबर्स दिखाई देते हैं आप अपने माइंड पे फोकस कीजिए, अपनी सिचुएशन पे फोकस कीजिए। हो सकता है कि आपने कोई गाइडेंस मांगी हो, उससे रिलेटेड आपको कोई गाइडेंस दी जा रही है, या फिर आप किसी प्रॉब्लम में हो तो उससे रिलेटेड कोई गाइडेंस दी जा रही है, या फिर कुछ भी। आप ये सोचिए कि एंजल नंबर के दिखने से पहले आपके माइंड में चल क्या रहा था, आप क्या सोच रहे थे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियोस को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं भी ग्रो करूँ। मुझे अपना ढेर सारा प्यार शो कीजिएगा। बहुत दिनों के बाद मैं आपके बीच में वीडियो लेकर आ रही हूँ। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है जिसकी वजह से मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी आज मैं वीडियो बना रही हूँ। मैं अपने एंजल नंबर सीरीज़ को कंटिन्यू कर रही हूँ, तो अपना प्यार देना ना भूलिएगा। डिले के लिए मैं आपसे बहुत ज़्यादा सॉरी हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते। एंजल नंबर 888 2 टाइम्स 8, 3 टाइम्स 8 है, फिर मल्टीपल टाइम्स 8 के दिखने के क्या क्या संकेत हैं उसके बारे में जानते हैं। आप अपनी सिचुएशन पे फोकस कीजिएगा, अपनी सिचुएशन के हिसाब से लीजिएगा। एंजल नंबर 888 2 टाइम्स 8, 3 टाइम्स 8, 4 टाइम्स और मल्टीपल टाइम्स 8, ये 8 नंबर ना अबंडेंस को इंडिकेट करता है। अबंडेंस यानी कि बहुतायत, प्रचुरता और भरपूरता। जब भी ये एंजल नंबर आपको दिखाई दे आपको खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि अब आपकी लाइफ में अबंडेंस आने वाली है। यूनिवर्स के द्वारा आपको ये संकेत दिया जा रहा है कि अब आपको अपनी लाइफ में अबंडेंस के लिए रेडी होना चाहिए। आपकी लाइफ में भरपूरता आ रही है। अब अबंडेंस का मतलब समझ लेते हैं। ये अबंडेंस, ये बहुतायत, ये प्रचुरता, ये भरपूरता आपकी लाइफ में किसी भी हिस्से में आ सकती है। मनी रिलेटेड के लिए स्पेशली, लेकिन रिलेशनशिप, हेल्थ, करियर, किसी भी हिस्से में आप अबंडेंस को फेस करेंगे। यूनिवर्स आपको अबंडेंस के साथ ब्लेस्ड कर रहे हैं। आपके रिश्ते में अच्छी खबर आ सकती है, आपकी हेल्थ में अच्छी खबर आ सकती है, आपके करियर में, आपके पैसों में बढ़ोतरी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए ये एंजल नंबर पॉजिटिव एनर्जी के लिए है, वेल्थ के लिए है, मनी के लिए एंड हाई फ्रिक्वेंसी के साथ में है। अगर ये एंजल नंबर जब भी आपको दिखाई देता है आप यूनिवर्स का ग्रेटिट्यूड कीजिए। आई एम रेडी फॉर द अबंडेंस। आपको ये पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलने चाहिए और आपने खुश रहना चाहिए। इसका दूसरा मीनिंग है फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। आपने जो भी विश मांगी है या फिर आप कुछ भी मैनिफेस्ट करें वो आपके पास आने वाला है। इसका तीसरा मीनिंग है कि जो आपने यूनिवर्स में दिया है वो आपको अब वापस मिलने वाला है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको हमेशा पॉजिटिव चीज़ें ही यूनिवर्स में देनी चाहिए, ताकि वो डबल ट्रिपल होके आपके पास, डबल ट्रिपल पॉजिटिव होके आपके पास आए। तो इसलिए आपने जो कुछ भी यूनिवर्स को दिया है, यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि वो आपको लौटाने वाले हैं, और भरपूरता के साथ, बहुतायत के साथ लौटाने वाले। मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप कोई भी चीज़ यूनिवर्स में डालते हैं तो वो डबल ट्रिपल होके आपके पास वापस कर देते हैं। तो इसलिए आपने जो भी यूनिवर्स को दिया है वो आपको अब मिलने वाला है। यूनिवर्स के द्वारा ये संकेत दिया जा रहा है। तीसरा संकेत ये है कि बी रेडी फॉर द हाई चेंजेस, ह्यूज चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस। अगर आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगी आप वैसे भी चेंज को फेस करेंगे। ये एक तरह से ब्लेसिंग है जो आपको दी जा रही है यूनिवर्स के द्वारा। आप बहुत ज़्यादा लकी हो जो इस एंजल नंबर को देख रहे हो। ये एंजल नंबर आपको बार बार दिखता है। एंजल्स आपसे संपर्क करने की कोशिश करते हैं और आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा लकी हो, क्योंकि अब आपकी लाइफ में अबंडेंस आने वाली है। लेकिन उसके लिए आपको भी रेडी होना होगा। जब तक आप रेडी नहीं होंगे, ठीक है, आपको एंजल नंबर 888 दिखता है, आप समझ गए कि आपकी लाइफ में अबंडेंस आने वाली है। आपको यूनिवर्स अबंडेंस से ब्लेस्ड कर रहे हैं, लेकिन
हो सकता है कि आप उसमें डिले कर दो, ये चीज़ आप तक ना पहुँचे। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनको एंजल नंबर दिखाई दे लेकिन उसकी उनकी लाइफ में कोई चेंज नहीं होता। ये उनकी वजह से होता है, उनके थॉट प्रोसेस की वजह से होता है। इसलिए जब भी आपको एंजल नंबर्स दिखाई दे, या फिर अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में, आपने नेगेटिव होना ही नहीं है, आपने हमेशा तैयार रहना है। सबसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सबसे बड़ी की, सबसे बड़ी चाबी सेल्फ लव होती है। अगर आप सेल्फ लव करेंगे ना, दुनिया झक मार के आपके पीछे आएगी। ये चीज़ होती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। आप ग्रो करते जाते हैं। वो चीज़ हो सकता है कि आप एंजल नंबर 888 को देखो लेकिन आपकी लाइफ में कोई चेंज ना आए, कोई अबंडेंस ना आए, आपको कुछ भी चीज़ फील ना हो, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है, तो ये आपकी वजह से होती है। आप उस चीज़ को डिले करते हैं। आपको तैयार रहना चाहिए उन चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए। यूनिवर्स अगर आप तक दे रहे हैं तो आपको भी रेडी होना चाहिए उन चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए। अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो तैयार हो चुका है आपके पास आने के लिए, लेकिन आप अपनी वजह से, अपने थॉट प्रोसेस की वजह से उसमें डिले करते हैं। इसलिए बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो कोई टेक्निक कर रहे हैं लेकिन रिज़ल्ट मिलता ही नहीं है, मिलता ही नहीं है। ये उनकी अपनी वजह से होता है। हो सकता है कि वो चीज़ आपके लिए रेडी हो आपके पास आने के लिए, लेकिन आप फिर से यूनिवर्स में कुछ ऐसी चीज़ दे रहे हैं जिससे वो डिले हो रही है। भाई आप जो भी यूनिवर्स में देंगे वो चीज़ आपको डबल ट्रिपल होके आएगी। इसलिए नेगेटिविटीज़ तो देनी ही नहीं है। आपने नेगेटिव नहीं होना है, यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखना है। हो सकता है कि ये अबंडेंस आपको समझ में नहीं आ रही हो, लेकिन आपके लाइफ में आ चुकी है, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रही है। आपको समझने की ज़रूरत है। भाई बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं हमारी लाइफ में, लेकिन जो भी हमारे पास है ना, उसके लिए हमें ग्रेटिट्यूड करना चाहिए। मैं हमेशा कहती हूँ, मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वीडियो में कहा भी है कि आप, हो सकता है कि अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों के लिए शिकायतें करते हैं, यूनिवर्स में वो चीज़ जाती हैं और फिर हमेशा आप शिकायतें ही करने लग जाते हैं। क्योंकि अगर आप शिकायत करोगे ना, तो फिर से आपके पास में ऐसी चीज़ें आ जाएंगी जिसके लिए आप शिकायतें करते रह जाओगे। इसलिए मैं कहती हूँ कि हमेशा चीज़ों का ग्रेटिट्यूड कीजिए। दूसरों को देखिए जिनके पास वो चीज़ें नहीं हैं, तो इसलिए कभी नेगेटिव नहीं होना है। आप अपनी वजह से उन चीज़ों में डिले करते हो, यूनिवर्स आपको वो सारी चीज़ें देते हैं, लेकिन आप अपनी वजह से उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। आपने रेडी रहना चाहिए पूरी तरह से। एंजल नंबर 888 बहुतायत का प्रतीक है, यानी कि इसमें कोई नेगेटिव चीज़ है ही नहीं। ये पूरी तरह से पॉजिटिव एनर्जी है जो आपको दी जा रही है यूनिवर्स के द्वारा। तो इसलिए आपने रेडी रहना चाहिए इसको एक्सेप्ट करने के लिए, और अपनी सिचुएशन पे फोकस कीजिए। आपने जो भी मैनिफेस्ट किया है वो आपके पास आने वाला है। आपने डिले नहीं करना है, आपने उसके लिए रेडी रहना है। पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलिए, मेडिटेशन स्टार्ट कीजिए और सेल्फ लव कीजिए। ऐसा कोई कर्मा क्रिएट मत कीजिए जिसकी वजह से यूनिवर्स में नेगेटिव चीज़ जाए और आपने वापस वही मिले। इसलिए आपने मेडिटेशन स्टार्ट करना चाहिए। अपने कर्मास पे फोकस कीजिए और अच्छे कर्मास कीजिए। किसी को हर्ट ना कीजिए, किसी का दिल मत दुखाइए, किसी को परेशान मत कीजिए, क्योंकि ये सारी आप कर्मास क्रिएट करते हो। इन सारी चीज़ों से आप डिले करते हो अपनी चीज़ों को वापस लेने में। आपने अपने थॉट प्रोसेस पे वर्क करना है, अपने थॉट प्रोसेस को पॉजिटिव रखना है, सेल्फ लव में रहना है, तभी आपके लिए चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी। तो ये थे कुछ संकेत एंजल नंबर 888 के दिखने के, 2 टाइम्स 8, 4 टाइम्स 8 और मल्टीपल टाइम्स 8 के दिखने के। आप इससे रिलेट कर पाए हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कमेंट सेक्शन में क्लेम करना ना भूलिएगा और अपनी सिचुएशन के हिसाब से लीजिएगा। आपने जो भी चीज़ें मैनिफेस्ट की हैं वो रेडी है आपके पास आने के लिए, बस इसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाइए। कोई भी नेगेटिव चीज़ यूनिवर्स में ना दीजिए ताकि उससे चीज़ों में डिले हो। आप बिल्कुल रेडी रहिए, अपने अच्छे कर्मास पे ध्यान दीजिए, अपने कर्मास पे फोकस कीजिए और इस ब्लेसिंग को रिसीव करने के लिए रेडी हो जाइए। थैंक यू सो मच।